अस्सलामुअलैकुम ऑल द मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नुमान राजपूत इज़ हेयर। तो जी मेंबर्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन प्लस नॉलेज समथिंग। ठीक है, अब आज के सेशन में आपको जो चीज़ें गाइड की जाएंगी वो क्या होगा, मोटिवेशंस होंगी। और मोटिवेशन के साथ साथ आपको टीम लीड करना बताऊँगा, और उसके बाद आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ बताई जाएंगी। और लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ साथ आपको टीम वर्क की जो प्रॉपरली आपके पास इंपॉर्टेंस होती है वो भी इंशाल्लाह आज के सेशन में आपको गाइड की जाएगी। और इस सेशन को अच्छे से समझना है आपने, स्टार्ट से एंड तक। इस साल इंशाल्लाह जो जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी उनको नोट करना है ताकि उनको आपके माइंड में रहें। अपने पास डायरी और पेन ज़रूर रखा करें, चीज़ों को देखा करें, सीखा करें, फिर ही आप समझेंगे और फिर ही आपकी प्रोग्रेस होगी। तो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क बेसिकली ये होता है कि जब आप एक से दो, दो से चार, चार से पाँच, पाँच से 10 लोग जब आप आगे आ जाते हो और मिलके काम करते हो तो फिर वो कहलाता है टीम वर्क। ठीक है, हमेशा दुनिया के किसी भी निज़ाम में, कोई भी निज़ाम है ना दुनिया का कोई भी निज़ाम ऐसा नहीं है कि जहाँ पे टीम ना हो। ठीक है, आप एक जनरल स्टोर पे जाते हो, अच्छे से अच्छे जनरल स्टोर पे जाते हो, आप एक कंपनी में जाते हो, एक इदारे में जाते हो, एक मेडिकल स्टोर पे जाते हो, एक सुपर स्टोर पे जाते हो, इवन के आप एक ढाबे वाले के पास भी जाते हो ना, उसके पास भी 3-4 लोगों की काम करने की बंदे हैं, वो टीम वर्क कर रही है और टीम काम कर रही है। ठीक है, तो दुनिया के हर निज़ाम में आपको टीम चाहिए होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई, कुछ लोग तो ऐसे कह रहे थे कि टीम बनाना हराम होता है, कुछ लोग कह रहे थे भाई टीम बनाना कोई काम है, ये क्या बंदों को लेके आओ। तो भाई उनको ये नहीं पता कि टीम बनाने से ही सारे काम होते हैं, टीम से ही काम होते हैं, टीम वर्क से ही काम होते हैं। और टीम वर्क प्लस मोटिवेशन इज़ इक्वल टू सक्सेस। ठीक है, अगर आपके पास टीम है, आप है, आपकी टीम है, टीम वर्क हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, और सेकंड चीज़ कि वो मोटिवेटेड है, उनका पैशन बहुत हाई है, उनके माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अच्छे पैशन के साथ, अच्छे लेवल के साथ वो काम कर रहे हैं, तो उनका मोटिवेशन लेवल बहुत अप है। तो एट दी एंड क्या मिलेगा आपको? सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो टीम वर्क और सक्सेस इसका जो है प्रॉपरली एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। टीम वर्क प्लस मोटिवेशन होगी देन आप सक्सेस पे जाएंगे, पैशन इंक्रीज़ होगा, माइंडसेट क्लियर होंगे, फिर आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी दुनिया के किसी भी निज़ाम में आपको टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है और हर लिहाज से पड़ती है। एज इट इज़ आप इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, फोर्साज में काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपको काम करने के लिए टीम की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे फोर्साज में BOST BNB की प्रमोशन करनी होती है। तो जितनी ज़्यादा प्रमोशन करते हो, मार्केटिंग करते हो, तभी आपको यहाँ पे इनकम जनरेट होती है। ठीक है, प्रमोशन के लिए आपको हमेशा टीम की ज़रूरत होती है। तो बहुत से मेंबर्स होते हैं, स्टार्ट में आते हैं, तो स्टार्ट में देखें, जब भी कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है वो अकेला ही स्टार्ट करता है। ठीक है, अकेले से मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी अकेला ही स्टार्ट किया था। मैं टीम का हिस्सा हूँ, मेरी टीम कोई नहीं है। मतलब जब मैंने सिस्टम में अकाउंट क्रिएट किया और मैं सिस्टम में आया, तो इसका मतलब है कि मैंने स्टार्ट किया, मेरी टीम कोई नहीं है, लेकिन मैं किसी टीम का हिस्सा हूँ। जैसे कि मैंने अपलाइन को आपने ज्वाइन किया और मैं उनकी टीम में आया, लेकिन मेरी टीम ज़ीरो थी, तो मैंने स्टार्ट में अकेला ही स्टार्ट किया। तो हर इंसान जो है ना वो अकेला ही स्टार्ट करता है। जैसे कि आपके पास ये लाइंस मौजूद हैं जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है ना, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। ठीक है, तो आपने अकेले ही स्टार्ट करना होता है। आपने अकेले स्टार्ट किया, अब अकेले स्टार्ट करने के बाद आपने करना क्या होता है? आपने ये चीज़ करनी होती है कि देखें आप मोटिवेटेड हैं, आप पैशनेट हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग माइंड है, क्लियर कट टारगेट्स हैं और पैशन के साथ काम कर रहे हैं, और आपका एक पैशन लेवल ऐसा है कि भाई कुछ भी हो जाए मैंने करना है, कुछ भी हो जाए मैंने करना है, तो आप कर जाएंगे। और आपके नीचे आने वाले वक्त में एक अच्छा और बेहतरीन नेटवर्क होगा और आपके नीचे टीम होगी। ये लाइंस ऐसे नहीं बनी, ये लोगों के तजर्बे हैं, और तजर्बों से हम सीखते हैं, एक्सपीरियंस होता है, आपको नॉलेज आता है, आप नॉलेज से सीखते हो, समझते हो, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हो। तो ये चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं कि जिन लोगों में अकेले चलने का हौसला होता है ना, उनके नीचे ही काफिला होता है, और हमेशा इंसान अकेला ही स्टार्ट करता है, टीम बाद में इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो हमेशा आप लोगों ने भी अकेले के लिए स्टार्ट किया, तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। आप वो काम कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रायोरिटी की बात बताऊं, स्पेशलिटी की बात बताऊं, आपने सिस्टम को ज्वाइन किया, फोर्साज को, आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ऐसे भी लोग होते हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। ठीक है, उनकी सोच में और आपकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके पास एक चांस मौजूद है, आप मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं और कर जाएंगे। जो लोग इसको देख के स्किप कर चुके हैं वो अपनी नाकामी के ज़िम्मेदार खुद होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने देखा। और जिस टाइम आप अकेले चलते हो, अकेले चलते हुए आपके पास फिर आपको एक टीम आ जाती है। जब आप अकेले काम करते हो फिर आपके पीछे एक काफिला आ जाता है, टीम आ जाती है।
आपने अकेला स्टार्ट किया था, अकेले स्टार्ट करने के बाद आपके पास क्या आ गई, टीम आ गई। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, कितने करते करते आपने क्या किया, अपनी एक टीम इंक्रीज़ कर ली। और टीम इंक्रीज़ करते 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 जब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने लग गए, एक दूसरे का काम करने लग गए, तो देखें कि कहाँ की कहाँ प्रोग्रेस जाती है टीम वर्क से। टीम वर्क की थोड़ी सी आपको एक और मिसाल दूंगा कि जब आप सपोज़ करें आपकी टीम में 10 लोग हैं, तो 10 लोगों में से 8 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग काम नहीं कर रहे। लेट्स सपोज़ वो बीमार हैं या किसी काम में मसरूफ़ हैं या कोई भी किसी भी तरह का कोई रीज़न है उनको, 8 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग काम नहीं कर रहे, तो उन 8 के काम करने की वजह से उन 2 को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाता है जब टीम वर्क हो रहा होता है। तो बेसिकली टीम वर्क का ये फ़ायदा होता है कि टीम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी काम को इम्प्लीमेंटेशन के लिए लेने के लिए, किसी भी काम को तरक्की के लिए लेके जाने के लिए, और किसी भी काम में कामयाब होने के लिए हमेशा आपको टीम की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया के हर निज़ाम में टीम काम करती है, कोई भी निज़ाम ऐसा नहीं है जहाँ पे टीम काम ना करती हो। आपको एक मिसाल दूंगा, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की पाक ज़ात ने बेशुमार सलाहियतें दी, और बेशक आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जहान के बेहतरीन इंसान, और इतना हम सब के लिए जो है कि हदायत का सर चश्मा, कि जिनके पास हमारी उनकी सीरत हर चीज़, अल्लाह ने जब उनको इतनी सलाहियतें दी थी, क्या वो दीन इस्लाम की तबलीग अकेले नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, उनके पास सब कुछ मौजूद था, लेकिन उन्होंने अपने सहाबा को साथ किया और कुछ नेक बंदों को अपने साथ अटैच किया, और कुछ ऐसे भी थे जो कि भटके हुए थे, उनको भी साथ किया कि भाई आओ उन भटके हुओं को सही रास्ते पे लेके आए, और दीन की तबलीग के लिए निकले एक टीम बना के। क्यों? आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एग्जाम्पल सेट की कि टीम वर्क इज़ द बेस्ट वर्क। ठीक है, टीम वर्क इज़ द बेस्ट वर्क, क्योंकि आप जब टीम में काम करते हो ना, तो अगर 2, 4, 5 मिनट थक भी जाते हैं ना, तो बाकी लोग तो काम कर रहे होते हैं ना, लेकिन जब आप अकेले काम कर रहे होंगे, आप थक गए हैं, आपका काम स्टॉप है, आप काम कर रहे हैं, आपका काम चल पड़ेगा, आप बीमार हैं, आपका काम स्टॉप है, लेकिन टीम काम कर रही होगी तो आप एक अच्छी प्रोग्रेस पे जाएंगे। तो इसीलिए टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है दुनिया के हर निज़ाम में। देन क्या चीज़ होती है कि हमेशा जो होता है ना टीम वर्क आपको हमेशा कामयाब करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैंने स्टार्ट किया है, मैं स्टार्ट मुझसे टीम नहीं बन रही, मैं टीम कैसे बनाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ये नहीं हो रहा। तो आप सबसे पहले लर्निंग स्टार्ट करें, काम को सीखना स्टार्ट करें। काम को सीखेंगे समझेंगे तब करेंगे। लर्निंग जो है ना वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर ही आप अर्न करते हो, जब आप लर्न करते हो फिर ही अर्न करते हो, और फिर ही आप सक्सेस की तरफ जाते हो और कामयाब होते हो। तो टीम वर्क हमेशा किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? टीम वर्क में जब आप काम करते हो ना, आपके पास एक टास्क होता है, एक टारगेट होता है। जब आप टारगेट सेट करते हो कि मैंने फ़लाँ टारगेट तक पहुंचना है, और 10, 15, 20, 50, 100 लोग एक टारगेट के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप उनको क्या करते हो, अपने टारगेट्स को प्रॉपर्ली फोकस करके चलते हो, और एट द एंड टीम वर्क से आपको क्या मिल जाती है? सक्सेस मिल जाती है। और टीम वर्क हमेशा टास्क पे, टारगेट्स पे, माइंडसेट पे, स्ट्रॉन्ग बिलीव पे, पैशन पे, मोटिवेशन पे डिपेंड करती है टीम वर्क जो आपके पास मौजूद होता है। तो हमेशा कभी भी घबराते नहीं हैं। आपको मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आपको आएंगी। अगर मैं आपको अपनी बात करूं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे तकरीबन 25 दिन लगे थे फर्स्ट डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाते हुए। तो आज अगर आप मुझे देखते हैं, मैं आपको ट्रेनिंग सेशन देता हूँ, आपको गाइडलाइन देता हूँ, आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ काम, लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि सर आपको 25 दिन लगे, आपको 25 दिन लगे, हम यकीन नहीं कर सकते। तो मैं आपको ट्रूली स्पीकिंग, मुझे ही ऐसा था कि मुझे ही इतना वक्त लग गया था अपने काम करते हुए, डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाते हुए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एज अ ट्रेनर आपको ट्रेन भी करता हूँ, आपसे दुआएं भी मिलती हैं, रिस्पेक्ट भी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह टीम भी है, टीम वर्क भी काम कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिस्टम ने मुझे मिलियनेयर भी बनाया है, जो कि मेरा कभी ख्वाब हुआ करता था, जो इस सिस्टम ने पूरा किया है। तो ये चीज़ें हैं, पैशनेट रहेंगे। मैंने खुद को पैशनेट किया, खुद को खुद मोटिवेट किया, तभी जाके कामयाबी आपको मिलती है, ठीक है। और हमेशा यहाँ पे देखें, अब एक और चीज़ यहाँ पे आपके मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखें, सबसे पहले जो यकीन की राह पे चल पड़ते हैं उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, ठीक है। जिन्हें वसवसों ने डराया वो कदम कदम पे बहक गए। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे सिस्टम को ज्वाइन तो आप लोगों ने कर लिया, बहुत से मेंबर ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जिनका यकीन होता है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ़ मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। जब सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होते हैं, सेल्फ़ मोटिवेटेड होते हैं, तो फिर आप अपनी मंजिल की तरफ जब चल पड़ते हैं और आप कहते हो कि भाई कुछ भी हो जाए मैंने करना है, कुछ भी हो जाए मैंने करना है। जब आप कहेंगे कि मैंने कुछ भी हो जाए मैंने करना है, तो फिर एट द एंड आपको मंजिल मिल जाती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि आपके दिल में वसवसे आते हैं, कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग आपको
आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। बहुत से लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, फैमिलीज़ क्रिटिसाइज़ करेंगी, हो सम टाइम आपके अपने जो आपके क्लोज होते हैं वो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, अगर लोग आपको बुरा भला ना करते, अगर लोग आपको डिग्रेड ना करते, अगर लोग आपको डिमोटिवेट ना करते, तो ये क्रिटिसिज्म वाला जो वर्ड है जो डिक्शनरी में मौजूद है, ये कभी भी ईजाद ना होता, कभी भी डिस्कवर ना होता, ठीक है। और डिमोटिवेट अगर लोग आपको करते रहते हैं तो डिमोटिवेट का ऑपोजिट मोटिवेशन भी है, ठीक है। तो मोटिवेशन की तरफ आएंगे, काम होंगे। क्या लोगों का काम है आपको बातें करना, लोग आप कुछ कर रहे हैं तब भी लोगों ने आपको बुरा भला कहना है, आप कुछ नहीं कर रहे तब भी बुरा भला आपको कहना ही है। तो कामयाब आपने होना है, सक्सेस आपने लेनी है, ज़िंदगी आपने गुजारनी है, चीज़ों को आपने ऑब्ज़र्व करना है, इन चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तो कामयाबी भी आपको मिलेगी। लोगों के कहनों पे कभी फोकस ना किया करें। आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे होगा, जब आप पैशनेट होंगे। पैशनेट जब आप कैसे होंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे। और मोटिवेट कैसे अपने आप को करेंगे, जब आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा और स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ आप सिस्टम पे काम करेंगे और आपके माइंड के टारगेट्स मौजूद होंगे और टारगेट्स पे काम करेंगे, तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस होंगे और आपके माइंड में एक ही चीज़ होगी, जितने मर्जी फेलियर आ जाए मैं काम करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा और करके मैंने दिखाना है, ठीक है। और लेकिन अगर आप बातों में आ जाएंगे लोगों की, तो फिर आप अपने मकसद से हट जाते हैं। और फिर जब मकसद से हट जाए तो फिर आपको पता ही है कि आगे आपको कामयाबी नहीं मिलती, ठीक है। तो हमने कामयाबी की तरफ जाना है, तो कामयाबी हमने देखनी है। फर्दर नेक्स्ट आपके पास देखें कि यहाँ पे कुछ एक और चीज़ आपको बताता चलूँ। हम हमेशा ना इस सिस्टम में लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को कन्वेंस नहीं करते, लोगों को गाइड करते हैं, कन्वेंस नहीं करते। आपको मैं यहाँ पे की पॉइंट बताता हूँ, आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो की पॉइंट मैंने अपनाया एज इट इज़। अब क्या होता है कि डेली बेस पे 50-50 लोगों को भी गाइड किया जाता है, 100 लोगों को भी गाइड किया जाता है। समटाइम होता है कि एक दिन में 20 लोगों को भी गाइड किया जाता है, लेकिन जस्ट गाइड किया जाता है। अगर उन गाइड होने में से लोग ज्वाइन नहीं होते ना, तो मैं डिमोटिवेट नहीं होता, मैं खुद के पैशन को डाउन नहीं करता, क्योंकि मैं उनको गाइड कर रहा हूँ, मैं उनको कन्वेंस नहीं कर रहा। गाइड और कन्वेंस करने का आपको मेन डिफरेंस यहाँ पे बताता हूँ। गाइड करना बेसिकली ये होता है कि आप उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, उस पर्सन को, उस इंसान को, उस मेंबर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो कि भाई तुम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, इस सिस्टम में आओ, इस सिस्टम को ज्वाइन करो, ऐसे काम करो, मेहनत करो, तो लाइफ सिक्योर हो जाएगी, अपनी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो फिर जब आप उसको गाइड करेंगे, उसके बाद वो ज्वाइन करे ना करे वो उसका फेलियर है, उसका कंसर्न है, आपका नहीं। आपने अपना उसको गाइड कर दिया, लेकिन जब आप उसको कन्वेंस करने की तरफ जाएंगे, फिर आप यहाँ पे मोटिवेट और डिमोटिवेट दोनों होंगे। वो कैसे, आप उसको कन्वेंस करने की तरफ जा रहे हैं, वो कन्वेंस हो गया, आपके साथ ज्वाइन हो गया, तो आप कहेंगे वाह वाह वाह, मैंने तो कन्वेंस कर लिया और उसको मैं ज्वाइन करवा लिया। और अगर आप कन्वेंस उसको कर रहे हैं और वो आपके साथ ज्वाइन नहीं हुआ, तो फिर आप कहते हैं कि यार 10 बंदों को गाइड किया था, सॉरी कन्वेंस किया था, तो वो ज्वाइन ही नहीं किए, 50 को किया था ज्वाइन ही नहीं किए, 100 को किया था ज्वाइन ही नहीं किए। तो आपने कन्वेंस नहीं करना। मैं बेसिकली जो अपने नज़दीक कन्वेंस करने के मतलब समझता हूँ ना, मैं ये समझता हूँ कन्वेंस करना तरले करना होता है, ठीक है। गाइड करना मशवरा देना होता है। जब आप मशवरे की सेंस से आप गाइड करने के लिए आएंगे ना, तो आपका माइंडसेट भी क्लियर होगा, पैशनेट भी होंगे, आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे और इंशाल्लाह आपको कामयाब बहुत जल्दी मिलेगी कामयाबी, ठीक है। लेकिन जब आप अगले बंदे को कन्वेंस करने की तरफ जाओगे, आप एक बंदे को ही जब गाइड कन्वेंस करोगे और वो बंदा आपको नो कर देगा, तो आप वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमेशा अपना माइंडसेट बनाए गाइड करने वाला। गाइड करेंगे बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी, कन्वेंस करेंगे तो तरले वाला काम होता है, ठीक है। तो कन्वेंस नहीं, गाइड करना है। तो यहाँ पे देखें, शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। सेम एज जो मैंने आपको यहाँ पे बात बता दी कि जब गाइड करने से आपको यहाँ पे प्रोग्रेस होगी। जब आप कन्वेंस करने की तरफ जाएंगे तो कभी भी, क्योंकि आप अगर स्टेबल हैं, आप अगर स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ खड़े हुए हैं, आप पैशनेट हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आप खड़े हुए हैं, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको कामयाबी ना मिले। मैंने आपको स्टार्ट में एक बात कही थी कि देखें, जब भी आप तब कामयाब होते हैं जब आप पैशनेट होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे भी इस चीज़ का मतलब यही है कि आपने क्या करना है, आप अगर मजबूती के साथ खड़े हैं ना, और आप हमेशा कामयाब होंगे। और हमेशा कौन कामयाब होता है, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में हमेशा लीडर कामयाब होता है। लीडर और लीडर कौन होता है, जो पैशनेट होता है, पॉजिटिव होता है, उसके टारगेट्स बड़े होते हैं, मोटिवेटेड होता है, उसके माइंड के सारे नेगेटिव
नेगेटिव पॉइंट्स उसके क्लियर होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स क्लियर होते हैं, और फर्दर ये होता है कि वो साबित कदम रह के और पैशन के साथ क्लियर कट माइंड के साथ वो खड़ा रहता है और कहता है कि भाई मैंने काम करना है। वो क्रिटिसिज्म को भी फेस करता है। तो वो शाखें, जब आप शाखें आपकी मजबूत हैं, आप मजबूत हैं, तो बहुत सी अच्छी टीम बना सकते हैं। आपके डायरेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। और अगर आज बुरे दिन हैं, अगर नहीं ज्वाइनिंग्स हो रही, नहीं टीम बन रही, तो भाई सदा दिन एक जैसे नहीं रहते। ये मिसालें ऐसे नहीं बनी, ये लाइनें ऐसे नहीं बनी, ये मिसालें तजर्बे हैं। सदा दिन एक जैसे नहीं रहते, बुरे दिन हैं, अच्छे भी आएंगे। तो इंशाल्लाह कभी भी परेशान नहीं होना। आप वो काम करके दिखाएंगे जो काम किसी और बंदे ने नहीं किया होगा, आपकी पूरी फैमिली में नहीं किया होगा। और जब आप अपनी फैमिली में कामयाब हो के यहाँ पे आ जाएंगे ना, तो आपकी फैमिली वाले आपके पीछे पीछे घूमेंगे। और हमेशा इन चीज़ों को याद रखें, इन चीज़ों को समझा करें। हमेशा स्टेबल रहना है और हमेशा स्ट्रॉन्ग माइंड रहना है। स्ट्रॉन्ग माइंड रहेंगे तो ही इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी सक्सेस के ऊपर जाएंगे और कामयाबी हमेशा आपका मुकद्दर होगी। एंड यहाँ पे आपको बेहतरीन लीडर बनने की कुछ क्वालिटीज़ बता देता हूँ कि लीडर कैसे बनते हैं। लीडर हमेशा लीडरशिप से बनते हैं। और लीडरशिप कैसे आती है? आप पॉजिटिव हैं, आप हम्बल हैं, आप क्लियर कट हैं, लॉयल्टी के साथ काम करते हैं, आपको अपने डाउनलाइनर्स की तकलीफ़ों को फेस करना आता है, तो आप लीडरशिप अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा एक अच्छा लीडर बहुत अच्छी लीडरशिप का हामिल होता है। वो कैसे? उसके अंदर जो है प्रॉपर्ली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है, कम्युनिकेशन लेवल उसका बहुत हाई होता है, उसका पावर, स्ट्रॉन्ग माइंड, मोटिवेशन, उसका जो जज्बा होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, सपोर्टिव होता है, हमेशा से टीम वर्क करना सिखाता है, समझता है, देखता है। और उसके बाद लोगों को, टीम को, अपने पार्टनर्स को मोटिवेट करता है। और जो हर इंसान के अंदर कॉम्पिटेंस, उनके अंदर प्रॉपर्ली ये चीज़ एबिलिटी मौजूद होती है। और फर्दर उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स भी मौजूद होती हैं। अगर ये चीज़ें मौजूद होंगी, डेवलप करेंगे, लेके आएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो आपके अंदर एक लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ आ जाएंगी और आप एक बेहतरीन लीडर बनेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो आप लीडर बनने के लिए कर रहे हैं, कामयाब होने के लिए कर रहे हैं। और मुझे मालूम है आप लोग बनेंगे। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और इतना जज्बा आ गया, इतना पैशन आ गया है, तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कोई भी इंसान आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। और कोई भी इंसान आपको लीडर बनने से नहीं रोक सकता। और कोई भी इंसान आपके अंदर की लीडरशिप की क्वालिटीज़ को डेवलप करने से नहीं रोक सकता। क्योंकि जब आप अपने सीखने के लिए, जाहिर सी बात है, आपने सेशन को स्टार्ट किया सीखने के लिए, और सबसे पहली आपकी कामयाबी का जो की पॉइंट होता है ना, वो लर्निंग होता है। और जब आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतना पैशन है, इतना मोटिवेशन लेवल है, स्ट्रॉन्ग माइंड है कि आप सीख रहे हो, सीखने की तरफ आ रहे हो, तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लीडरशिप करेंगे और लीडर एक बनेंगे। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्ली चीज़ बताता चलूँ, मैं अक्सर टीम को बताता हूँ, सिखाता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड अपलाइनर, गुड लीडर, सो यू हैव टू फील द पेन ऑफ योर डाउनलाइनर। मतलब क्या कि अगर आप एक अच्छे अपलाइनर, अच्छे गुड अपलाइनर, स्ट्रॉन्ग लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या फ़ील करना है? आपके डाउनलाइनर्स को जो प्रॉब्लम आ रही हैं, परेशानी आ रही है, उनको फ़ील करना स्टार्ट कर दें। कैसे? क्योंकि आप भी एक डाउनलाइनर रह चुके हैं, आप भी एक डाउनलाइनर रह चुके हैं। आपको भी पता है कि ज्वाइनिंग्स नहीं होती, टीम नहीं इंक्रीज़ होती, समझ नहीं आता कैसे प्रॉब्लम आती है, डिमोटिवेशन भी होती है, क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है, लोग मना भी करते हैं। उस सिचुएशन में अपने डाउनलाइनर्स को मोटिवेट किया करें, अपने डायरेक्ट पार्टनर्स को मोटिवेट किया करें, उनके लिए रिवॉर्ड्स रखा करें, उनको रिवॉर्ड्स दिया करें, उनको टारगेट दिया करें कि भाई ऐसे काम करना है, ये काम होगा। तो देखिए, मोटिवेशन के साथ जब आप टीम वर्क में काम करते हो, बहुत अच्छे से कामयाब होते हो। और मैं आपको इंशाल्लाह, मेरी दुआ है आपको अल्लाह ताला की पाकज़त बहुत जल्द इंशाल्लाह कामयाब करेगी। बस एक चीज़ है, अपने कभी मकसद से नहीं हटना, मकसद से नहीं हटना। हमेशा तारीख़ उन्हीं लोगों को गवाह होती है, तारीख़ उन्हीं लोगों का नाम लेती है जो लोग अपने मकसद से नहीं हटते, हम मेहनत के साथ कामयाबी के ऊपर काम करते हैं और सक्सेस की तरफ जाते हैं। और हमेशा उनको कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि वो मकसद से नहीं हटते। और लीडरशिप और लीडर, हमेशा लीडर आपका फ्रंट लाइन पे आता है और फ्रंट लाइन पे आके लीडरशिप सिखाता है, अपने मेंबर्स को लीड करता है। लीडर कभी सोता नहीं है। लीडर मतलब सोने से मुराद कि लीडर कभी रेस्ट नहीं करता, खुद को कभी भी कंफर्टेबल जोन में नहीं जाने देता। लीडर हमेशा अपनी टीम को मोटिवेट करता है, हमेशा अपनी टीम के लिए रेडी रहता है और हमेशा फ्रंट लाइन पे आता है। खुद वो प्रॉब्लम फेस करता है जो उसकी टीम को फेस करनी ना पड़े, वो पहले कर चुका होता है। और अगर आपके अपलाइनर आपको समझा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको ट्रेन कर रहे हैं, आपको टीच कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके अंदर स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, तो आप अपने लीडर्स की कदर किया करें। क्योंकि ये लीडर वही लीडर होता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसकी खुद पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको छोड़ के आपको गाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देखा करें, अपने मोटिवेशन लेवल को बहुत
बहुत ज़्यादा हाई किया करें। जब आप हाई करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्टिवली आप काम करेंगे। और हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में हमेशा लीडर कामयाब होता है। मैं आपको दोबारा से बताऊं, लीडर कामयाब होता है हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में। अकेला मेंबर, खाली मेंबर कभी भी कामयाब नहीं होता। हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में लीडर कामयाब होता है, और लीडर ही आपको बताता है कि आपने आगे क्या करना है। फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हैं लीडर। अब लीडर देखें, फिर यहाँ पे देखें कि टीम वर्क और लीडर, इसका दोनों का कनेक्शन एक बेस्ट है। टीम वर्क कौन सिखाता है आपको? लीडर सिखाता है भाई, कैसे टीम करनी है, कैसे स्किल्स होनी है, कैसे मोटिवेशन होनी है, कैसे आपने काम करना है, कैसे बिल्ड इंप्रूव होंगी, सब कुछ आपको लीडर सिखाता है। क्यों? उसने आगे पहले सीखा होता है। और अगर आपका लीडर आपको पॉजिटिव वे बता रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड करके उन चीज़ों को देखा करें, उनकी चीज़ों को समझा करें, उनको देखा करें, और फिर ही आप उसको किया करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीम वर्क के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, टीम वर्क के लिए आप लोगों ने यहाँ पे कुछ रूल्स भी बताया गया। मोटिवेशंस होती है, इंस्पायरेशन होती है, कंट्रीब्यूशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपका अट्रैक्टिव माइंड होता है, टारगेट सेट होते हैं, फिर टीम वर्क होता है। टीम वर्क से बेसिकली देखिए आपका माइंड सेट क्लियर हो जाता है ना, आप काम डिवाइड हो जाता है आपका, तो बहुत अच्छे से आप काम करते हो। और हमेशा अपने लीडर्स की कदर किया करें। आपके लीडर हमेशा आपको बहुत ही सक्सेसफुल पाथ पर लेके जाने के लिए इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे देखें, आपके लीडर्स, जब आपके लीडर्स आपको कुछ टारगेट देते हैं, यहाँ पे आप प्रॉपर्ली देख भी सकते हो कि लीडर ने एक जो है प्रॉपर्ली एक रस्सी पकड़ी हुई है, और रस्सी के ऊपर जो है उसके पार्टनर्स हैं, उसकी टीम है, और टीम किस तरफ जा रही है? टारगेट्स की तरफ जा रही है। टारगेट्स क्या होते हैं? जो आपने कामयाबी के लिए सेट किए होते हैं। तो लीडर हमेशा आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कमांड वाला पर्सन आपके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा होता है। और जब लीडर आप तभी बनेंगे जब आप अपने लीडर को देखेंगे, अपने अप्लाइनर्स को देखेंगे। अगर आपका अप्लाइनर एज अ लीडर आपको लीड कर रहा है तो फिर आप उनको फॉलो करें। फिर जब आप लीडर बनेंगे तो लीडर बनेंगे, आपको पैशनेट होंगे, आप मोटिवेटेड होंगे, टीम इंक्रीज़ होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, एप्रिसिएशंस होगी, रिस्पेक्ट होगी, फेमस होंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी, इनकम होगी, सारा कुछ मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो लीडर बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो आपने लीडर बनना है। ठीक है, कामयाबी के लिए आपको लीडर बनना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में हमेशा लीडर कामयाब होते हैं, और लीडर बनेंगे तो कामयाबी आपको मिलेगी। और लीडर बनना कोई मुश्किल नहीं है। आप इंसान हैं, आपके पास हाथ पाँव हैं, आंखें हैं, ज़ुबान है, दिमाग है सोचने के लिए, और आपको मोबाइल मौजूद है, जिस मोबाइल पे आप सेशन अटेंड कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो लीडर भी आप बन जाओगे, और बेहतरीन लीडर के लीडर बनोगे, हमसे अच्छे लीडर बनोगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमेशा टारगेट्स पे काम करें, टारगेट्स पे फोकस करें, टारगेट्स पे ही इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। एंड यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे प्रोमिनेंटली बताता चलूँ, जो कि मेरी खुद की क्रिएशन है, जो कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आने के बाद खुद ऑब्ज़र्व की, और ख़ुद मैंने इस चीज़ को देखा, जो कि यहाँ पे प्रॉपर्ली है कि अ पर्सन हु वर्क्स हार्ड नेवर फेल्स, एंड अ पर्सन हु वर्क्स कंटिन्यूसली बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड एंड इन एवरी फील्ड। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक इंसान जो मेहनत करता है ना, वो कभी नाकाम नहीं होता। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डीपली थोड़ा समझाता हूँ। जो इंसान मेहनत करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। ठीक है ना, जो इंसान मुसलसल मेहनत करता है वो हमेशा कामयाब हो जाता है। इसका मकसद क्या है? आपने सिस्टम को ज्वाइन किया, आपने 1 दिन मेहनत की, 2 दिन मेहनत की, टका के की, हफ्ता मेहनत की, 10 दिन मेहनत की, बहुत अच्छे से की, आपने मेहनत की है, अपना 100% दिया है, रिजल्ट्स नहीं आए, वो रिजल्ट्स देखें, रिजल्ट अल्लाह ताला की पाकज़ात के हाथ में होते हैं। आपके हाथ में मेहनत है, आपने 2 दिन मेहनत की, 5 दिन मेहनत की, 10 दिन मेहनत की, और अच्छे तरीके से मेहनत की, लेकिन रिजल्ट नहीं आए, और आपने क्या किया? काम छोड़ दिया कि सर मैं काम नहीं कर सकता, मुझसे काम नहीं हो रहा। तो लेकिन आप नाकाम नहीं हैं, आप नाकाम नहीं, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रगल पूरी की थी, आपने हार्ड वर्किंग की थी, रिजल्ट नहीं आए वो अलग बात है। फिर लेकिन जब आपने 1 दिन काम किया, हफ्ता काम किया, 10 दिन काम किया, कंटिन्यूसली किया, महीना किया, 2 महीने किए, 4 महीने किए, 5 महीने किए, 1 साल काम किया, कंटिन्यूसली करते गए, और रिजल्ट नहीं आ रहे थे, खुद को मोटिवेट करते रहे, खुद के पैशन को इंक्रीज़ करते रहे, खुद का स्ट्रॉन्ग माइंड बनाते हुए मुसलसल करते रहे, तो एट दी एंड क्या हो गए? आप कामयाब हो गए। तो इस लाइन का मकसद भी यही है कि जो इंसान मेहनत करता है वो कभी नाकाम नहीं होता, और जो इंसान मुसलसल मेहनत करता है वो कामयाब हो जाता है। तो अल्लाह ताला की पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए। हमेशा मुसलसल मेहनत पे फोकस करें, मुसलसल कामयाबी की तरफ फोकस करें। मुसलसल मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। कामयाबी का ज़रिया ही वही चीज़ होती है कि जिसमें आप कंटिन्यूसली मेहनत करते हो, जिसमें आप क्रिटिसिज्म को फेस करते हो, जिसमें आप डिमोटिवेशन को फेस
फेस करते हो, आप फेलियर को फेस करते हो। और बेहतरीन इंसान कामयाबी के लिए वही होता है जो फेलियर को फेस करता है, डिमोटिवेशन को फेस करता है, क्रिटिसिज्म को फेस करता है। फेस करेंगे तो ही बड़े अच्छे बेहतरीन लीडर बनते हैं और आपकी दुनिया गवाही देगी, आपकी टीम आपकी गवाही देगी और आपका एक पैशन होगा, एक लेवल होगा, उस लेवल पे काम करेंगे तो फर्दर आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। और इन चीज़ों को देखेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे तो अल्लाह ताला की पाकज़त आप सबको कामयाबी अता फरमाएगी इंशाल्लाह। तो इन चीज़ों को जो कि आज आप मोटिवेशन लेवल के लिए आपको मैंने इंक्रीज़ करने के लिए कुछ नॉलेज था वो मैंने आपको डिलीवर किया। इस सेशन को अपनी टीम्स तक, अपने पार्टनर्स का आगे भी शेयर किया करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें और इन चीज़ों को समझ सकें। तो अल्लाह ताला की पाकज़त आप सबको कामयाबी अता फरमाए इस फील्ड में भी, और इससे अलावा भी अल्लाह ताला की पाकज़त आप सबको कामयाबी अता फरमाए। ओके मैं बट जज़ाकल्लाह।